खुसूसी पेशकश उबूरी राहत में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जंगल ना सिर्फ इंसानों की पनाहगाह है बल्कि हजारों मखलूक इससे बहरावर होते रहे हैं। हजारों बरसों तक इंसानी दुनिया ने जंगलों के साए में पनाह लिया, दरख्तों की छांव में आराम किया, आशियाने बनाए और अपना रिज्क हासिल किया। और आज भी माहौलियात के दम भरने वाले अफराद दरख्त लगाओ, जिंदगी बचाओ के नारे लगाते रहते हैं, लेकिन जब भी अपने मफाद का टकराव होता है वो सब कुछ बदलकर अपनी मफाद परस्ती को बरोए कार लाते हैं। मुंबई की आरे कॉलोनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीएमसी ने आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी और करीब 400 दरख्त काट लिए गए, जबकि आरे कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे गांव भी हैं। 8000 आदिवासी इस जंगल में रहते हैं और आदिवासी पूरी तरह इसी जंगल पर इन्हिसार करते हैं। जिन लोगों ने इस जंगल की कटाई के खिलाफ आवाज बुलंद की उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब मजीद पेड़ों की कटाई नहीं होगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने मजीद दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी है और महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी है कि अगर कोई हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया है तो उसे फौरी रिहा किया जाए। अगली समाअत अब 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट बेंच के सामने होगी। The Supreme Court by a letter cum petition for taking cognizance. We are thankful to the Supreme Court that it took cognizance in this matter. The Supreme Court has put a stay on all activities in that area in RA forest, and it has said to maintain status quo and stop clearing of trees and ordered this to the Maharashtra government and the municipal authorities. It has told that no further clearing of trees should be done, and it has strictly ordered to maintain status quo. So are you satisfied with today's hearing? Yeah, this is a satisfy. In this situation, this is a big relief, but it's a long battle ahead. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और मेट्रो की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि जो ट्री कटिंग का काम था, जो पेड़ गिराने का काम था, वो एक्चुअल में हो चुका है। इसलिए उल्टा ऐसा कहा गया कि अभी फर्दर कटिंग ऑफ ट्रीज की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, स्टेटस को विद रिगार्ड टू कटिंग ऑफ ट्रीज दिया है, क्योंकि अभी कुछ करना है ही नहीं। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट बेंच के सामने होगी। पर्यावरण जो है वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन में भी उस पर काफ़ी चर्चा हुई है और जिस प्रकार से बम्बई में ये और महाराष्ट्र के अंदर जो पेड़ों का काटना शुरू हुआ है विकास के नाम पर, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है और ये एक प्रकार से जो पर्यावरण के लिए जो एक प्रयास है उसमें रोड़े अटकाने वाली बात है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर तक यानी अगली समाअत होने तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हमारे साथ सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस ताल्लुक से उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रशांत पांडे हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, आरे कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुशील का। सुशील, उबूरी राहत तो अर्जी गुजारों को दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी आगे लंबी लड़ाई बाकी है। जी बिल्कुल शना, आप सही कह रही हैं कि अभी एक अंतरिम राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं ये है कि अगर लैंड यूज जिस पर बार बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो पहले वो फॉरेस्ट लैंड था उसके नोटिफिकेशन को राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। हालांकि जब राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर उस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉपी मांगी तो उन्होंने फिलहाल देने से मना किया, यानी कि उस समय महाराष्ट्र सरकार के पास वो नोटिफिकेशन नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए। लेकिन सवाल वही का वही है कि अगर तमाम जो चीजें वो तय नियमों के मुताबिक की जा रही थी तो रात में जो पेड़ की कटाई उन्होंने शुरू की उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। रात में उन्होंने एक प्रॉपर लैंड को लेकर पेड़ों की कटाई शुरू की, उसको लेकर तमाम जो हंगामा हुआ, एक्टिविस्ट आए, उसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक आया। लेकिन इन तमाम जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कन्विंस कर पाई कि उन्होंने जो लैंड यूज किया है वो किन कारणों की वजह से किया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो पहले फॉरेस्ट लैंड था जो पहले इको सेंसिटिव जोन के उसमें प्रारूप में नहीं रखा जा सकता था और उसके बाद उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि आखिरकार वो है तो जंगल ही,
जी। बाद में आपने उसके तय नियम को बदल दिया, उसके लैंड यूज को बदल दिया, वो बात की बात है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट अड़ा रहा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया है, यानी कि जो स्थिति जैसी भी है वो ऐसी बनी रहेगी। शना, जितने पेड़ काट दिए गए हैं उतने तो पेड़ कट गए हैं, लेकिन उसके बाद अब आगे की कार्रवाई उस साइट पर नहीं की जाएगी। तो ये एक अंतरिम राहत पर देखा जा सकता है। हालांकि जो लॉ स्टूडेंट था, उन्होंने कल सीजीआई से ये अपील की थी कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत है। एक जो यार्ड बनाना है, मेट्रो यार्ड बनाना है, उसको लेकर ये पूरी कवायद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। 21 अक्टूबर को ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 21 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में चुनाव है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को भी एक मौका मिल जाएगा लोगों को यह बताने के लिए कि अभी इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को यह हलफनामा देना होगा कि जो लैंड यूज है उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या था। महाराष्ट्र सरकार अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2002 में आरे कॉलोनी को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, आरे कॉलोनी की स्थिति अगर इस वक्त की जानना चाहें तो क्या कुछ है? क्या वहां अभी भी नाकेबंदी जारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अब तक कितने पेड़ जो हैं काटे जा चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए सना, जिस तरह से हाई कोर्ट ने सबसे पहले जब सारी याचिकाएं खारिज की तो उसके बाद रात से ही पेड़ जो काटने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। जानकारी ये मिल रही है कि 400 से ज्यादा जो है पेड़ अब तक काट दिए गए हैं और टारगेट जो है 2645 पेड़ काटने के थे। मैं आपको बताऊं, अगर आरे कॉलोनी को अगर भूगोल के रूप में देखा जाए तो जमीनी हकीकत ये है कि 6 किलोमीटर दूरी तक ये आरे कॉलोनी पूरी तरह से फैला हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 3500 से ज्यादा पेड़े हैं और उसमें से 2645 पेड़े काटने का टारगेट किया गया था, जिस तरह से मेट्रो का शेड बनाने का टारगेट सरकार की तरफ से था। इन सारी चीजों को लेकर वहां पर जो आदिवासी थे और जो पर्यावरण से प्रेमी लोग थे, जब इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो भारी संख्या में, मैं आपको आंकड़े अगर बताऊं तो शुक्रवार से लेकर शनिवार तक 60 की संख्या में लोगों को डिटेन किया गया था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप किसी को डिटेन करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे रिलीज करना होगा। अगर आप नहीं रिलीज करते हैं तो आपको उसकी गिरफ्तारी दिखानी होती है। तो कायदा कानून को देखा जाए तो यहाँ पर मरोड़ा गया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी जब विरोध प्रदर्शन करने उतरे तो 29 की संख्या में विद्यार्थियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन आज सोमवार और उनकी परीक्षा होने के चलते उन्हें जो है बेल पर छोड़ा गया। यानी तमाम चीजें देखा जाए, धारा 144 लागू किया गया था उस पूरे इलाके में सरकार के आदेश के बाद, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिलहाल जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, स्थिति अभी रोक दी गई है। पेड़ की कटाई की जो प्रक्रिया थी वो थम गई है, लेकिन जानकारों के और यहाँ पर रहने वाले लोगों की माने तो उनका कहना यह है कि सरकार यानी मनपा का जो पहला टारगेट था तकरीबन 400 से 450 पेड़ों की कटाई करना, वो उनका पहला टारगेट पूरा हो गया। इसलिए उन्हें काम रुकने में कोई आपत्ति फिलहाल नहीं है और आगे आने वाले दिनों में अगर उन्हें जरूरत पड़ा तो एक बार वो कटाई जो है अपने हिसाब से करना शुरू करेंगे, बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो लॉ और कानूनों के पेच में फंसा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए 8000 की संख्या में आदिवासी वहां पर रहते हैं और जिस तरह से उस पूरे एरिया की मैं आपको बात करूं आरे की, तो पूरी तरह से एक जंगल में जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें वहां पर समावेश है, इसलिए उसे एक जंगल के रूप में देखा जा रहा है। और वहां पर रहने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2645 पेड़ों को यहाँ पर काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति निर्माण हो सकती है, क्योंकि मीठी नदी जो है उस आरे कॉलोनी के दूसरे छोर पर जाकर समाप्त होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कई वैलिड रीजन है, कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि 21 अक्टूबर को इस मामले पर दोबारा समाप्त होगी। लेकिन प्रशांत, हम ये जानते हैं और सरकार की प्रतिक्रिया के तौर पर हम ये सुनते हुए आए कि सरकार ये कहती है बारहा कि अगर सरकार एक मकाम के पेड़ों को काट रही है, कटाई के अहकामात दे रही है, तो दूसरी जगह हम पेड़ भी लगा रहे हैं। जब आरे कॉलोनी के काटने को लेकर अहकामात जारी कर दिए गए थे तो क्या दूसरे जगह पर पेड़ लगाने की कुछ कार्रवाई आपको देखने को मिली? देखिए, जब शुरुआती दौर में ये प्रमोशंस किए जा रहे थे कि ये वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाने से जो जनजीवन है वो सुरक्षित होगी और लोगों को
स्वस्थ जीवन मिलेगा। तो शुरुआती दौर में राजनीतिक पार्टियां जो है उन्होंने एक दो जगह, जैसे नेशनल पार्क हो गया जो बोरीवली में, वहां पर एक दो वृक्ष लगाने की प्रक्रिया जरूर की गई थी, लेकिन इतनी भारी संख्या में यानी 2645 पेड़ों को अचानक से काटने जाने में ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि इन दिनों जिस तरह से सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है 21 तारीख को होना है, तो ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो ट्विटर के जरिए सेव आरे डोंट कट ट्रीज इस तरह के ट्वीट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वो जमीन पर नहीं उतर रहे विरोध प्रदर्शन के लिए। आदित्य ठाकरे की बात की जाए, लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है, बयानबाजी की है, लेकिन अब तक जो है सरकार के खिलाफ वो जमीन पर नहीं उतरे, आरे में जो है पहुंचे नहीं विरोध प्रदर्शन के लिए। यही एक हकीकत है कि राजनीति को देखते हुए कोई भी पार्टी जो है उसका सभी विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है। अब सुशील पांडे, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल पहले लैंड यूज बदला गया है। ऐसे में जब आने वाले दिनों में सुनवाई 21 तारीख को होगी तो लगता है कि एक बार फिर से अर्जी गुजारों को और वन के जो प्रेमी हैं उनको राहत मिलेगी और आरे कॉलोनी में जो पेड़ की कटाई का काम है उसे पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी देखिए, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि लैंड यूज के जो नोटिफिकेशन को चेंज किया गया है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में वो दस्तावेज देना है। दूसरी जो बात अभी आप हमारे सहयोगी से पूछ रही थी कि कितना पेड़ लगाया गया, इसके बाबत भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से वो डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है कि अगर आप उन तमाम पेड़ों को काट रहे हैं तो उसके एवज में आपने कितने पेड़ लगाए हैं, इसकी भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड देना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से बार बार यह रिक्वेस्ट करते रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को ना करे, क्योंकि सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को करता है तो तमाम जो चीजें हैं, जो प्रोजेक्ट से संबंधित कार्रवाई हैं, वो रुक जाएंगी। और यही वो सुप्रीम कोर्ट से बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 अक्टूबर तक हम इसमें स्टेटस को करते हैं, उसके बाद जब तमाम दस्तावेज हमारे सामने आएंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे और फर्दर जो आदेश होगा हम तब जारी करेंगे। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार के लिए है कि अगर वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करना होगा कि वो पेड़ किस एवज में काटे जा रहे हैं। जो तमाम याचिकाकर्ता हैं वो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर किसी भी जमीन पर पेड़ लगाए गए हैं और उन पेड़ों से लोगों के स्वास्थ्य को फायदा हो रहा है तो ऐसा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। तरक्की के नाम पर पेड़ को काटना कितना सही है, और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।